मेडिकल की दुनिया में नर्सें काफी जरूरी हैं। बिना उनकी मेहनत और सेवा के हम अस्पतालों की कल्पना नहीं कर सकते। आज से कई साल पहले चलते हैं जब नर्सों को ना ही सम्मान मिलता, ना ही उन्हें इस पेशे में स्वीकारा जाता था। उस दौरान एक महिला थी जो अंधेरी रात में हाथ में लालटेन लिए अस्पतालों का चक्कर लगाती। कहीं कोई बीमार तो नहीं है, किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। भले ही वो कमजोर थी, लेकिन अंदर से उतनी ही मजबूत और दूसरों की मरहम पट्टी और सेवा में माहिर। नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पेशे से नर्स थी, लेकिन जिन दिनों उसने नर्सिंग की दुनिया में कदम रखा था वो दिन आज के जैसे नहीं थे, बल्कि उन दिनों में तो महिलाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छी दृष्टि से भी देखा नहीं जाता था, ना ही उनके काम को कोई सम्मान मिलता। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि उन्हीं के जन्म दिवस को हर साल 12 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रेनू प्रीति है और आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के दिन हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसके कारण दुनिया हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, पढ़ने में काफी तेज थी और गणित उनका प्रिय विषय था। यही कारण था कि 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार वालों से आगे भी गणित पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि पहले घर वाले नहीं माने। उनका मानना था कि गणित औरतों के लिए पढ़ने का कोई विषय नहीं है, लेकिन बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जिद के कारण उन्होंने गणित पढ़ने की अनुमति दे दी। बाद में फ्लोरेंस ने 22 साल की उम्र में नर्सिंग को अपना करियर चुना, लेकिन उस समय नर्सिंग को अच्छा नहीं माना जाता था। खास तौर पर यदि लड़की संपन्न घर से है तो परिवार वाले अनुमति नहीं देते थे। फ्लोरेंस को परिवार में भी उनका ये फैसला पसंद नहीं किया गया। हालांकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की पढ़ाई जारी रखी। सन 1854 की बात है जब ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में घायलों के उपचार के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। वहां के अस्पतालों में गंदगी पसरी हुई थी। स्थिति इतनी खराब थी कि घाव पर बांधने के लिए पट्टियां भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इतनी दयनीय हालातों के बाद भी सैनिक महिलाओं को बतौर नर्स नहीं रखना चाहते थे। हालांकि सैनिकों के लिए फ्लोरेंस अपनी महिला नर्सों के साथ समूह में आधिकारिक रूप से युद्ध स्थल पर पहुंची और सभी जख्मी सैनिकों की सेवा में लग गई। वे दिन रात एक कर सैनिकों का उपचार करने में मदद करती रही। अस्पताल की साफ सफाई से लेकर मरहम पट्टी तक का काम उन्होंने किया। वे मरीजों के लिए खाना भी खुद बनाती थी। इसी दौरान फ्लोरेंस ने आंकड़े व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करने की व्यवस्था बनाई। अपने गणित के ज्ञान का प्रयोग करते हुए फ्लोरेंस ने जब मृत्यु दर की गणना की तो पता चला कि साफ सफाई पर ध्यान देने से मृत्यु दर 60% कम हो गई है। नाइटिंगेल की सेवा को देखकर सैन्य अधिकारियों ने इस मेहनत और समर्पण के लिए फ्लोरेंस का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया और जनता ने उन्हें पैसा जमा कर कुछ धनराशि दी ताकि फ्लोरेंस अपना काम लगातार जारी कर सकें। वहीं जब युद्ध खत्म हुआ तब भी फ्लोरेंस गंभीर रूप से घायल सैनिकों की सेवा और सेना के अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए अपने काम में लगी रही। सन 1860 में फ्लोरेंस के अथक प्रयासों के कारण आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई। इसी साल फ्लोरेंस ने भी नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की और नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन भी किया। ये नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक है। हालांकि रोगियों और दुखियों की सेवा करने वाली फ्लोरेंस खुद भी 1861 में किसी बीमारी का शिकार हो गई। इसकी वजह से वे 6 सालों तक चल भी नहीं पाई, लेकिन अपनी बीमारी में भी वो अस्पतालों के डिजाइन और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने की दिशा में काम करती रही। साथ में उनका लेखन भी जारी रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा में समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग के काम को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाया, क्योंकि इससे पहले नर्सिंग के काम को सम्मान ही नहीं मिलता था। फ्लोरेंस के इस योगदान के लिए सन 1907 में किंग एडवर्ड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली पहली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही हैं। 90 साल की उम्र में 13 अगस्त 1910 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल दुनिया को अलविदा कहकर चली गई।
लेकिन उनकी पहल के कारण आज अस्पतालों में नर्सों को सम्मानित दर्जा देने के साथ साथ इस बात पर विश्वास किया जाता है कि रोगी केवल दवाओं से ठीक नहीं होता, उसके स्वस्थ होने में देखभाल का योगदान दवाओं से अधिक होता है। नमस्कार।